किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शरीर में चेतना, आती जाती सांसों का अवलोकन करें। विश्राम करें। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए जिसमें कोई हलचल ना हो। कनेक्ट विद योर बॉडी, कनेक्ट विद योर माइंड, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ। डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल। विंडो ओम चाइंट 3 टाइम। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबा गहरा सांस। ओम। 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने गुरुजन, माता पिता, इष्ट देव को नमन करें, नमस्कार करें। सुबह की से सबको हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम योग के लिए आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीये महामृता। दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पे रब करेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में रहने की कोशिश करें। कमर गर्दन सीधी, रिलैक्स करें। हम कपालभाति क्रिया करेंगे। कपालभाति क्रिया से हम स्टार्ट करेंगे। 6 क्रियाएं बोली गई हैं, बहुत बेनिफिशियल है। शरीर में कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है, कोई समस्या होती है, तो 6 क्रियाएं बहुत हेल्प करती हैं। मान लीजिए मुझे
कोल्ड कफ फीवर हो रहा है, तो कोल्ड में मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प करेगा जल नीति। जब हम जल नीति करते हैं तो जो एक्स्ट्रा म्यूकस ह्यूमिलेट हो जाती है हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में, वो बाहर निकलती है। उसका निकलना बाहर बहुत जरूरी है। स्टार्ट करने लगे हैं। कपालभाति क्रिया, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल। कोशिश करें इसमें आंखें बंद रखें, क्योंकि ध्यान उधर उधर भटकना नहीं चाहिए, कहीं इधर उधर आपका ध्यान ना जाए। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठना है। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं। कोशिश करें घर के बाहर एसी में बैठ के योगा ना करें। ठीक है, अगर मौसम अच्छा है तो विंडो खोल दीजिए, डोर खोल दीजिए, कि हम 9 o'clock से पहले योगा कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि प्राणायाम या क्रियाएं तभी बेनिफिशियल होती हैं जब हम खुले एटमॉस्फेयर में बैठे। ठीक है, कल मुझे हनी बी ने कार्ड भी लिया था, लेकिन फिर भी मैं बाहर ही बैठ के कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक जस्ट ऑल्टरनेट था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट आप कोशिश करें कि ऐसी सेफ जगह पे बैठें कि जहाँ खुला एटमॉस्फेयर हो। ठीक है, कोशिश करें कि अपनी आंखें बंद रखें और कपाल भाती क्रिया ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल करने जा रहे हैं। लेकिन इसको करने से पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लेने हैं। ये बताना हमें बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिसमें सब लोगों को फायदा हो। अगर मेरे को कोई तकलीफ है और मैं बैठ के कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, इसीलिए प्लीज जो भी ये इन चीजों से रिलेटेड है, इनको अवॉइड करना। ठीक है, एक तो ये एम्प्टी स्टमक करने वाला क्रिया है, खाली पेट हो सकती है। अगर खाना खाया है तो 4 घंटे का गैप है। ठीक है, दिन में 4 बार कर सकते हैं, खाना खाने के 4 घंटे बाद, या खाना खाने से पहले कर सकते हैं, आधा घंटा पहले। ठीक है, एम्प्टी स्टमक हो गया एंड 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट इज, आप अगर लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें हम झटके लगाएंगे। दूसरा, अगर पीरियड डेज है तो प्लीज आपको ये अवॉइड करना है। ठीक है, उस स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज नहीं करना, वर्जित है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें झटके जाएंगे। एंड जिनका जो भी है प्लीज मेडिकल रिलेटेड कोई इशू है, स्टमक का, कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए भी ये वर्जित है। क्योंकि हम ये 5, 10, 15 लोग करते हैं, उसके बाद ये रिकॉर्ड होता है और फिर ये यूट्यूब पे डलता है, तो लोग और भी लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। यही कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड तक चलेंगे, एंड तक, एंड ऑफ द सेशन तक। ठीक है, शुरुआत से लेके एंड तक प्लीज ध्यान रखना है। अब पहले मैं प्रणव मुद्रा बनाऊंगा। प्रणव मुद्रा बना करके मैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करूंगा। ठीक है, गर्दन कमर सीधी। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, सॉरी, एक इनहेलेशन देन रैपिड एक्सहेलेशन, स्ट्रोक्स लगाएंगे फोर्सफुली। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरिए अपनी दाई नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। अब हम दूसरी नासिका से करेंगे। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, और राइट हैंड की रिंग फिंगर से आपने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। स्टार्ट करेंगे। क्लोज। देखिए मैंने कैसे बंद किए। स्टार्ट करेंगे। एक सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, फिर रैपिड एक्सहेलेशन करेंगे। हरप्रीत जी आप कैमरा ऑन कर लीजिए, सेट कर लीजिए अपना कैमरा, प्लीज सब कैमरा ऑन रखिए। स्टार्ट करेंगे।
विश्राम, रिलैक्स। अब दोनों नासिकाओं से कपालभाति क्रिया करेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी दोनों नासिकाओं से। लंबा गहरा सांस भरिए और रैपिड एक्सहेलेशन करिए बस। पैसिव इनहेलेशन हो जाएगी और रैपिड एक्सहेलेशन। ध्यान रखिएगा, इस टेक्निक को फॉलो करना है। लंबा गहरा सांस भरिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। एक लंबा गहरा सांस बाहर निकालिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। एनल मसल्स को ऊपर खींचें। गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचें। पेट को हल्का सा दबाएं। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। अगर सर्वाइकल इश्यूज हैं तो बीच में रुक जाएं। कुछ क्षण होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार। लंबा गहरा सांस भरें दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक। इनहेल एंड होल्ड। विश्राम, रिलैक्स। लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट का रिलैक्स देना होता है। कपालभाति का जब राउंड कंप्लीट होता है, मैं जो बोल रहा होता हूँ वो इसी वजह से बोलता हूँ, क्योंकि कमेंट्री का जो गैप मिल गया आपको, इस वजह से आप अपना रिलैक्स कर रहे थे। सांसों को सामान्य करें। गुरसेवक जी, आप अपना कैमरा ऑन करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए पहले। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन करते हैं या यूट्यूब के वीडियोस देख करके आप इसको दोबारा देखिएगा। ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ये समझेंगे कि इससे क्या होने वाला है, तो वो समय के हिसाब से आपको पता लगेगा। जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाएंगे तो इसका आपको फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अब हम कपाल भाती फाइनल राउंड करने वाले हैं। ड्यूल नॉस्ट्रिल। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए अपनी क्षमता अनुसार।
विश्राम करें, रिलैक्स करें। ऑब्जर्व द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग कपालभाति। कपालभाति क्रिया आपने की है, इसका आपको क्या फायदा हुआ है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है। सेल्फ ऑब्जर्वेंस बोलते हैं इसको। सेल्फ ऑब्जर्व करिए कि मेरे बॉडी में, मेरी ब्रीदिंग पैटर्न में कुछ चेंज आया है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। चलिए, अब हम अग्निसार क्रिया करेंगे। देखिए, दिल्ली में एक राउंड से ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेदर अभी इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, वेदर जो भी होता है ईश्वर का दिया होता है, तो अच्छा और बुरा नहीं, हम योग के अनुसार इसको कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए गए हैं वो भी फॉलो करते हैं। अग्निसार में हम अपनी ये जो 72,000 नस नाड़ियां हैं इसको एक्टिवेट करते हैं। कहाँ पे है इनका स्थान? हमारी नेवल पे। ठीक है, नेवल पे आके सब ज्वाइन करती है। ठीक है, तो इनको स्टेबल रखना है, इसको एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट करने का एक बहुत इजी साधन है, अग्नि सार क्रिया। अग्नि का सार बढ़ाना। ठीक है, जटा अग्नि ठीक रहेगी, मेटाबॉलिक स्टेट हाई रहेगा, तो शरीर में रोग का स्थान नहीं रहेगा। ठीक है, इसको आप इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। ठीक है, नॉर्मली मना करते हैं कि इम्यूनो बूस्टर्स नहीं लेने हैं, तो मैं प्लीज उस एलोपैथिक सिस्टम से थोड़ा सा बाहर हूँ। घुटनों को पकड़ लेंगे ऐसे, दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लेंगे, हल्का सा आगे हो जाएंगे, बेंड फॉरवर्ड, लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। एक सांस भर लिया, पेट को फुला लिया, अब पेट को पिचकाएंगे, एक्सहेल करेंगे, सांस बाहर निकालेंगे आराम से। पेट को पिचका दिया, अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट। इनहेल एंड रिलैक्स। देखिए, इसमें हमारा बाह्यत कुंभक भी लग जाती है। हमने जटाग्नि को तो एक्टिवेट किया है, प्लस हम अपने शरीर में कंट्रोल लाने की भी कोशिश करें। ठीक है, विश्राम करें, रिलैक्स करें। ठीक है, हम कपाल भाती क्रिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पहले करेंगे मुख धोती कर लेते हैं, बिकॉज मुख धोती में थोड़ी एनर्जी लगेगी और आगे की वो एनर्जी काम आ जाएगी हमारी क्रियाओं में। थोड़ा हम सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, उसके बाद मुख धोती करते हैं। ठीक है, आसनों से पहले कर देंगे, देखते हैं चले। वैसे तो टेक्निक तो यही कहती है कि पहले क्रियाएं, फिर सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। ठीक है, ये टेक्निक है। दिस इज द एक्चुअल टेक्निक टू टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, आपको बताना है आज, मैं आज ग्रुप खोलूंगा, आपको बताना है कि ये 15 दिनों में जो आपने योग अभ्यास किया, एक हॉलीडे हो गई थी। ठीक है, अभी 15 दिन होने बाकी हैं, तो मुझे पहले वाले सिस्टम से इस सिस्टम में कुछ फायदा हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो लोग डेडिकेटेडली कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि ऑफ एंड ऑन कभी आ गए कभी नहीं आए। ठीक है, उनकी अपना सिस्टम है, दे हैव टू मैनेज। कुछ लोग यूट्यूब को देख के करते हैं, और मैंने यूट्यूब पे जो भी देखता है सारा ग्राफ हमारे पास आता है, वो 2 से 3 मिनट से ज्यादा कोई नहीं करता, देखता देखता है, अरे बहुत लंबा वीडियो 1.5 घंटे का कौन करेगा, अपना देखिए 1 1.5 घंटे 1 2 मिनट का खत्म। ठीक है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन आज आपसे मैं कुछ मांगूंगा, वो आपको करना है। ठीक है, एंड ऑफ द सेशन अभी नहीं, अभी हम पहले अभ्यास करेंगे, उसके बाद आई विल टेल यू टू डू समथिंग।
एंड यू ऑल हैव टू डू। देन टुमारो वी विल डिस्कस कि हमने ये चीज करी, हमारा दिन कैसा बीता कल, आज का दिन कैसे बीतेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यू हैव टू डू दोस थिंग, देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि मेरा कल का दिन, कल जब हम लॉग इन करेंगे तो आप देखना आपके अंदर कितने चेंजेस हैं। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको एंड में बताऊंगा। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करने लगे हैं। सूक्ष्म व्यायाम मतलब है सप्तल बॉडी के अंदर हम पर्टिकुलर अंगों पे ध्यान देंगे और वार्म अप करेंगे। वार्म अप एक्सरसाइज देखिए बैठे बैठे भी होती हैं, खड़े होके अभ्यास बहुत सारे हैं, बहुत सारे 48 क्रियाएं। ठीक है, हमने जो लर्न किया अपने जो सिलेबस में या कोर्स में 8 ही किए, 7 to 8 किए। ठीक है, कुछ खड़े होकर के हैं, कुछ बैठ करके हैं। तो हम कुछ इसमें वार्म अप अपने साथ में एड ऑन भी कर रखे हैं, हमने हाथों का कर लेते हैं, गर्दन का कर लेते हैं, आईज का कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस इन चीजों का आपको फायदा होता है। ये नॉर्मली क्या है, हम पहले वाले टाइम में एक एक दिन में करते थे। ठीक है, आज हम डेली करते हैं। ठीक है, ये करने से आपको 101% बेनिफिट होगा, ना होने का कोई मतलब नहीं। अगर ये टेक्निक मुझे मिली होती तो जो काम मैंने 6 महीने में किया मैं 6 हफ्ते में कर लूँ। कितना फर्क है, देखिए 10 टाइम्स का बेनिफिट बढ़ जाता है। ये करना मैंडेटरी है, जितना इजीली कर सकते हो आराम से। ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो 21 जून को कराया गया था, उसमें भी यही समझाया गया था कि कॉमन योगा सब लोग करें, हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, वो अभ्यास आप बढ़ा दीजिए जिसमें आपको, जिस व्यक्ति को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डिजीज है, कोई इशू है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस रहेगा सांसों के साथ करना। गर्दन को राइट साइड, लेफ्ट साइड, एक बार ऐसे करिए, विदाउट ब्रीदिंग करिए, जैसे आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। अब सामने ले आइए, अब एक बारी सांस भरिए, सांस छोड़िए करिए, फिर सांस भरिए सामने, फिर सांस छोड़िए दाईं तरफ। डिफरेंस देखिए कितना आता है, एकदम शरीर में एनर्जी बढ़ती है। जब सांस भरनी है तो सामने की ओर आ जाए, सिंपल सा लॉजिक है। रिलैक्स, विश्राम। रिलैक्स करें। योग में आप किसी से भी बात करेंगे ना, जो मेरे से भी बड़े गुरुजन हैं, सब हैं, सब समाधि की तलाश में निकले हुए हैं, नहीं मिलती। हम लोगों को गुड हेल्थ चाहिए, उनको समाधि चाहिए। तो ये एक एंडलेस है। ठीक है, चलता रहेगा ये। आप सोचो कि यही है, नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है योग में। जो अभी आपको, अगर मेरी कोशिश रही कि मैं पहले 15 दिन का देखते हैं क्या ऑब्जर्वेंस है, उसके बाद देखते हैं कि बेनिफिट हुआ है तो इसको आगे चलते हैं। चलिए, अब हम सेकंड क्रिया करने लगे हैं, गर्दन की, ग्रीवा। इसमें आप करेंगे एकदम गर्दन को ऐसे नीचे लेके गए, जिनको सर्वाइकल है वो बीच में कर लेंगे। सांस भरेंगे ऊपर, सांस भरेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर। रिलैक्स, आंखें खुली रहती हैं इसमें, क्योंकि आपको चक्कर नहीं आने चाहिए। कुछ लोगों को चक्कर आ जाएंगे, आंखें खुली रहेंगी तो चक्कर नहीं आए। अगर आते हैं चक्कर तो रुक जाएंगे, नहीं करेंगे। अब हम इसकी थर्ड स्टेज कर रहे हैं, इसमें रोटेशन है। ठीक है, कैसे रोटेट करना है ध्यान से देखिएगा, रोज रिपीट बता रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि एक न्यू है स्टूडेंट, एक क्लास में कोई नया साधक है। इनहेल,
ठीक है, सांस भर ली ऊपर, एक्सेल, फिर सांस भरेंगे वापस, फिर एक्सेल डाउनवर्ड, फिर इनहेल, एक्सेल, ब्रीदिंग के साथ। अब मैं ऑब्जर्व करूंगा, आप सब लोग करिए। जी जी, क्रॉस नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, इससे जर्क आ सकता है, गर्दन के अंदर जर्क। देखिए मैं ध्यान से एक बार दोबारा बताता हूँ। सांस भरी में यहाँ गया, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब लेफ्ट से ही वापस आएंगे, फिर राइट किया, फिर राइट से सेंटर, फिर राइट से लेफ्ट। ठीक है, इसमें क्या है, अगर मैंने पूरा किया तो बीच में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो क्रॉस नहीं करना गर्दन को ऐसे, हाँ। ठीक है, यहीं से वापस आएंगे। करिए एक बारी संगीता जी आप करिए, मैं आपको ऑब्जर्व करता हूँ कि आप ठीक कर रहे हैं। एक बार रोटेशन करिए, राइट साइड पे जाइए सांस भर के, फिर लेफ्ट साइड जाइए सांस छोड़ के, फिर सांस भरिए ऊपर, फिर सांस भरिए राइट साइड से नीचे। ठीक है, नहीं, आराम से आप सिर्फ गर्दन को ऐसे ऊपर लेके जाएं, सांस भरे, सांस छोड़े नीचे। ठीक है, यहाँ नेक में क्या होता है, इतनी सारी नसों का जाल है जो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी को और हमारी स्पाइन को। ठीक है, एक वेगस नर्व होती है, वो इसमें एक्टिवेट होती है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, जहां से शुरू किया वहीं से एंड करेंगे, पूरा रोटेशन। वेरी गुड श्रद्धा जी, बहुत अच्छा किया आपने। हरप्रीत जी आप करके दिखाओ एक बारी, क्या आप ठीक कर रहे हैं? नहीं, आराम से हरप्रीत जी देखो एक बारी, एक बारी मेरे को आप आराम से देखो, पहले पहले ऑब्जर्व करो कि गलत तो नहीं हो रहा। सांस भरी मैं राइट साइड से ऊपर की ओर गया हूँ, फिर सांस छोड़ी नीचे की ओर, फिर सांस भरी वापस ऊपर, फिर सांस छोड़ी नीचे, आराम से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। वेरी गुड। निर्मल जी, तुसी कितने छुपे हुए हो, करके दिखाओ, ठीक कर रहे हो? देखो गलत नहीं होना चाहिए, नुकसान हो सकता है। फिर क्रॉस कर ले, क्रॉस नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, क्रॉस नहीं करना। वापस किया है, वेरी गुड, वहीं से वापस करना है। अगर ऐसे किया तो चक्कर आ जाएंगे एकदम, क्योंकि एक नस है ना वो दब सकती है, उसमें प्रेशर आ सकता है। फिर कहोगे सर दर्द हो रहा है, देखो गलत कर रहे हो निर्मल जी। निर्मल जी ध्यान कितने आएगा, थोड़ा गाना तो ध्यान है, आराम नाल सुनो। देखो एक बारी और बता रहा हूँ, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर यहीं से वापस इनहेल अप, फिर एक्सहेल डाउन। ठीक है, इतो ही शुरू किया, इतो ही एंड करना है, इतो क्रॉस नहीं करना, आंखें खुली रखनी, आईज ओपन रखनी। लगता है घर ही आके सिखाना पड़ेगा भाई, और 10 बारी बुलवाओगे। फिर क्रॉस कर रहे हो, इधर से क्रॉस नहीं करना, क्रॉस करोगे ना एकदम आप देखोगे यहाँ प्रेशर आता है। ठीक है, तो हम किसी को गलत नहीं सिखा सकते ना, किसी को गलत सिखा दिया तो उसको प्रॉब्लम हो गई तो कौन जिम्मेवार है? ठीक है, कोई गल नहीं, बाद में ट्राई करना, हो जाएगा ठीक। देखो आप बाकी किसी और को देख के करो, रमनीत जी ने भी बहुत अच्छा किया, संगीता जी ने भी ट्राई किया, एंड ताहिल इज ऑल्सो वेरी डूइंग वेरी गुड। तो कोशिश करें, करें अच्छा करें, तभी लाभ ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। अब गर्दन को राइट साइड पे गिराएंगे, जितना आपकी इजीली जाती है, जब राइट पे गिराएंगे तो लेफ्ट पे प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, होल्ड करेंगे, सांस भर के होल्ड करिए, फिर सांस छोड़ेंगे सामने, फिर सांस भरेंगे लेफ्ट साइड, फिर सांस भरेंगे सामने, फिर सांस छोड़ेंगे राइट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, किसी को मेरी लैंग्वेज में, मैं प्योर लैंग्वेज बोलता हूँ, इसको इंग्लिश बोला जाता है, एच इंग्लिश। हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, इसको करें ठीक से। अब
बहुत इजी है। अब इस तरीके की कोई रोटेशन नहीं है गर्दन में, सिर्फ अपने लोअर जॉ को, जो निचला जबड़ा है उसको ऊपर की ओर खींचना है। अपनी नसों पे यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, आपके फेशियल में फर्क आएगा। ठीक है। योगा की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से, योगा स्थिति वृत्ति निरोधा। ठीक है, मैं आपको उसका मीनिंग लिख के भेज दूंगा कि क्या है, बहुत स्ट्रांग मीनिंग है उसका, कि जो लोग योग करते हैं उनके अंदर बहुत चेंजेस रहते हैं। ठीक है, आप मुझसे 10 बारी कहोगे ना, मैं 10 बारी वो चीज आपको करा दूंगा। ठीक है, आप नॉर्मल किसी इंसान, अरे बस करना यार नहीं होता तू हट परे आगे चल। ठीक है, तो ये योगा वालों में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको। पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है। इफ वी आर इम्पेशेंट वी आर नॉट अ योगा। नाउ अब हम करने जा रहे हैं जॉ लाइन को, लोअर जॉ को ऊपर की ओर, लाइक दिस। होल्ड करेंगे सांस भर के, छोड़ेंगे, रिलैक्स। एक बार और, आपको पूरे दिन में ध्यान नहीं आता होगा, सिर्फ यही टाइम में आप कर सकते हो। ये करेंगे पूरा दिन का अभ्यास हो जाएगा, पूरे 24 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। स्टार्ट। रिलैक्स। अगेन इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। वन मोर टाइम, 3 बार तो मिनिमम करना है। स्टार्ट। रिलैक्स। आप इस तरीके से टैपिंग भी किया करें कि अगर डबल चिन है किसी की तो वो भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट इज आप, अब हाथों की क्रियाएं। ठीक है, शोल्डर, शोल्डर की मूवमेंट है। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर या कंधों में दर्द है तो अवॉइड करिए। देखिए जनवरी में मेरे साथ मेरा शोल्डर निकल गया था, एंड 2014 में भी निकला। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को जिनका ये डिसलोकेट होता है या निकलता है बार बार, उनको एमएस नॉर्मली बताया गया होता है। ठीक है, तो आई डोंट नो ये क्या उसके साथ क्या मेंशनिंग है, बट यहाँ पे कोई नसें हैं जो उसके साथ को रिलेटेड है। तो पहले आप ताड़ आसन करेंगे, सिटिंग ताड़ आसन। ऐसे दोनों हाथों को आगे लाए, फिर इंटरलॉक किया, फिर लॉक किया। अब सांस भरनी है और ऊपर। अब होल्ड, गर्दन सामने, सामने की ओर देखेंगे, आंखें खुली रहेंगी, होल्ड करेंगे। अब इसमें आप राइट साइड को बेंड कर सकते हैं, फिर लेफ्ट, सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड, अपनी क्षमता अनुसार। अगर पेन हो तो रुक जाएंगे, धीरे से नीचे ले आएंगे हाथों को। अब हम शोल्डर्स के लिए करने जा रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, दोबारा सांस भरेंगे आप, दोनों हाथों को करेंगे, अप डाउन। ना मैं ऊपर ले जाते हुए मिला रहा हूँ, ना मैं नीचे लाते हुए जमीन पे रख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर, बीच में ही रोक रहा हूँ। रिलैक्स, सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं। सांस भरेंगे आप, सांस छोड़ेंगे डाउन। पहले तैयारी करेंगे। आप थोड़ी सी हाथों की मूवमेंट करेंगे, थोड़ी हाथों की मसाज करेंगे, फिर आप करें हाथों को, फिर दोनों हाथों को लॉक करें, ऐसे लॉक, मुट्ठी बंद करके एक तरफ की उंगलियों को उठाइए। 5 बार करें तो देखिए आप कितना प्रेशर निकलता है। नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब दोनों को, फिर
अब धीरे से रब कर ले। अब हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव करें इससे, दोनों हाथों से। ठीक है, ऐसे करेंगे टैपिंग। सिर्फ हम अपने इनसे करेंगे, ऐसे वाली ताली नहीं बजाएंगे, ऐसे। रिस्ट से, रिस्ट को रिस्ट से टच करेंगे। साइडों में, ऊपर, नीचे। नेक्स्ट साइड से थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ताकि बाकी अभ्यासों में हमें टाइम थोड़ा ज्यादा मिले। फिर दोनों हाथों का ऐसे रब करिए। देखिए मेरा हाथ है राइट हैंड, एंड मैं लेफ्ट हैंड के अंगूठे को पकड़ा और ऐसे शापन दिया। ठीक है, फिर इसको हैंड से, ठीक है। अब हम राइट हैंड को ऐसे सामने ले आएंगे, लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेंगे इधर की ओर, फिर डाउनवर्ड। दूसरे हाथ से करिए, अपवर्ड। ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड को प्रेशर दिया पीछे, फिर नीचे, फिर ऐसे झलकाइए हाथों को, फिर मुट्ठी बंद करिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रोटेशन क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, हरप्रीत जी करिए, सामने की ओर हाथों को करिए जितना आप इजीली कर सकते हो। मैसेज आया हुआ है, एक इस तरीके से हो गया। अब अपने अपने आप को शाबाशी देनी है, ऐसे टैपिंग करनी है। दूसरे हैंड से, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को, फिर ऐसे रब करें अपनी रिस्ट को। मैंने, ये मेरा राइट हैंड है, मैंने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की रिस्ट को रब किया। फिर सेंटर में जो जॉइंट है उसको रब किया, फिर अपने शोल्डर से। हम ये सेम लेफ्ट, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को करूंगा में, फिर शोल्डर में, फिर रिलैक्स। अब हम रिलैक्स करेंगे, पहले हाथों को पीछे ले आएंगे, पहले रिलैक्स कर लीजिए, 2 मिनट रिलैक्स कीजिए। होप मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ। तो पहले आप दोनों हाथों को कंधों पे ले आइए, फिर पीछे की ओर लेके जाइए, थोड़ा सा होल्ड करिए, कमर गर्दन सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट, होल्ड, फिर सामने की ओर मिलाएं। पहले रेडी करिए बॉडी को, एक बार और पीछे लेके जाएं, फिर सामने की ओर। अब जब सामने मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलाएं। अब रोटेशन करेंगे अपवर्ड, क्लॉकवाइज। ठीक है, ऊपरी प्रैक्टिस थी, आराम से, स्लो, जितना इजीली हो, बहुत स्लोली करना है इसको, फास्ट नहीं करना। आराम से देखिए मैं कितने आराम से कर रहा हूँ, स्लोली, जितना स्ट्रेच इजीली ला सकता हूँ लाइए।
क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो बताया मेरे को 2014 में शोल्डर डिसलोकेट हुआ था और जनवरी 2024 में हुआ। सामने लाके मिलाएंगे, फिर पीछे की ओर, पीछे से सामने, पीछे से सामने। स्लोली रिलैक्स, विश्राम, 1 मिनट का रेस्ट लीजिए। अब हम कुछ बैक टॉर्सो ट्विस्टिंग बोलते हैं। अभी रिलैक्स करिए, अभी रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करना भी जरूरी है, तभी वो जो अभ्यास किया है उसका जो बेनिफिट है वो आपके शरीर में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई टॉवल नहीं रखना है, आपको कोई तौलिया नहीं रखना है, यहाँ कोई हैंकी नहीं रखना है योगा करते हुए। तो स्वेट आ रहा है, प्लीज इसको आने दीजिएगा, वो आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बाद में योगा करने के आधे घंटे बाद आप नहा सकते हैं। अगर पहले नहा चुके हैं दोबारा भी नहा सकते हैं, अगर नहीं नहाए हुए हैं तो आधे घंटे बाद ही नहाना है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली अपने टाइम मैनेज करते हैं। चलिए अब हम करने जा रहे हैं टॉर्सो ट्विस्टिंग। इसमें क्या है, देखिए मेरा ये राइट हैंड है, इसका थंब है, इसका टिप है, इसको मैं राइट साइड की ओर लेके जाऊंगा और मेरी जो आंखें हैं वो उसी पे टिकी रहेंगी। ठीक है, और बॉडी, ऊपर की बॉडी ट्विस्ट होगी। ठीक है, लोअर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई पद्मासन में, देखिए। ठीक है, मेरी राइट साइड गई, मेरा ध्यान मेरे राइट थंब पे ही है। आराम से धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने लेफ्ट हैंड को के थंब को देखेंगे, फिर सामने की ओर आराम से स्लोली रिलैक्स, धीरे धीरे करें अपनी क्षमता अनुसार, आराम से पीछे। आज एक आसन मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप हमेशा रिलैक्स करेंगे। जैसे कोई आपसे बोले रिलैक्स कर लिए, हमारा जब सूर्य नमस्कार का अभ्यास हो जाता है तो हम उसको करते हैं ताकि हम रिलैक्स कर सकें। ठीक है, उसको कहा जाता है सुशांत। ठीक है, अब रिलैक्स करें। हमारे सूक्ष्म व्यायाम जो वार्म अप एक्सरसाइज है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो हम सिटिंग करते हैं। ठीक है, एक बार ताड़ासन लगा लीजिए, सिटिंग ताड़ासन। इनहेल करके होल्ड करें, स्लोली धीरे धीरे हाथों को नीचे लाओ। एकदम झटके से नहीं, आराम से रिलैक्स करें। 1 मिनट का गैप ले लीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो। अब हम मुक्त धोती का अभ्यास करने लगे, थोड़े से आसन, एक आधे आसन करेंगे, एक दो आसन, उसके बाद हम फिर मुक्त धोती पे आएंगे। देखिए ये एक अभ्यास मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सबको करना है, करना चाहिए सबको। क्यों? इसके मल्टीपल बेनिफिट है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको टर्न करना है, या फिर टर्न होने वाला है। ठीक है, टर्न हो गया। ठीक है, बस ऐसे सीधा बैठना है। इसको कहा जाता है दंड आसन। ठीक है, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल्स बहुत कम हुए हैं, बट बिकॉज ऑफ माई इंजरी, बट मेरे को प्रैक्टिकल्स की बहुत बेसिक नॉलेज आ गई है। मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिकल्स जो ये हमारे आसन हैं इनको बहुत बेनिफिट्स हैं, इनके ऐसे बैठना है पूरा दिन। जब आप घर पे बैठते हैं तो इस तरीके से बैठे, बेड पे बैठे हैं। ये देखिए, आपको मेरे पैर नजर आ रहे हैं? यस। ना, अब देखिए जब मैं ऐसे बैक का सपोर्ट लेके सीधा बैठा हूं तो मेरे को अपने पंजों को नीचे की ओर करना है, डाउनवर्ड, फिर ऊपर की ओर। अभी ये वार्म अप ही चल रहा है, दंड आसन में हम इसको करेंगे। आगे पीछे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। अगर देखिए मैं अलग अलग फिंगर्स के साथ भी कर सकता हूँ, आप अगर उस तरीके से कर सकते हैं तब उससे भी करें। मैट को आपने पैरों को साइडों में खोलना है, फ्रंट पे कैमरे के नहीं लेके आना है, फिर वापस लेके आए, फिर नीचे। ये आपको थ्रू आउट द डे करना है। जब भी जो लोग काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक बेड पे बैठे रहते हैं उनको करना, फॉरवर्ड बैठ। अब ऊपर नीचे, घुटनों को ऊपर नीचे। अगर मेरे से खुद से नहीं हो रहा, मेरे पैर नहीं उठ रहे, मेरे को प्रॉब्लम है, तो अपने हाथ का सपोर्ट लेके कर सकते। ठीक है, अब कहोगे भैया आप तो सारे कर लेते हो, हमसे नहीं होते।
उस तरीके से कराओ कि, तो इसीलिए आप अपने हाथों का सपोर्ट ले लीजिए। हाथों की हमने वार्म अप एक्सरसाइज कर ली है। तो जो आपको वॉकिंग डिफिकल्टी, जो लगता है कि भाई नहीं कर पा रहे, ठीक से वॉक नहीं कर पा रहे, नमनेस आ रही है, तो ये अगर ये दोष को खत्म करने के लिए, ठीक है। अब मैंने अपने दोनों हाथों को पीछे रख लिया, मैं खुद कर रहा हूँ इजीली, ठीक है। अपनी ये वाली जो मसल है इसको क्लियर रखना है, इसको सॉफ्ट रखना है। ये ऐसे जब तक मैं प्रेशर ना दूं ये हार्ड नहीं होनी चाहिए। हैव टू होल्ड, ठीक है। होल्ड। जब आपने पहले पंजों को किया था तो ये हार्ड हो रही थी, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, ठीक है। नॉर्मली आप जिमर्स को देखना, जिमर्स की बहुत हार्ड होगी, तो इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट भी हो जाएगा। तो उनको वेरिकोज वेन्स की उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनका फिजिकल वर्कआउट नहीं है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, होल्ड, एंड डाउन। अब हम इसी से अपने एकदम आसन पे आ जाएंगे। ये देखिए कैसे करना है। साइटिका के लिए हम रोज करनी पड़ेगी हमें, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। राइट हैंड से मैंने राइट पैर को उठा लिया, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। लेफ्ट से मैं सपोर्ट लेके ये कर सकता हूँ क्रिया, अगर चाहूँ तो। मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसको आप लेके जाना। लेकिन देखिए मेरी कमर सीधी है, मेरी कमर पीछे नहीं जानी चाहिए, दर्द होने लग जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट करिए, ऐसे पहले पोस्टर ठीक कर लीजिए। दूसरे हाथ का सपोर्ट लेना चाहे ले लीजिए और स्टार्ट करिए। आप धीरे से ऊपर, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, ब्रीदिंग नॉर्मल, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। हाथ से सपोर्ट लेके करना है, हाथ से सपोर्ट लेके आराम से, झटके से नहीं, वेरी स्लोली, ठीक है। लेकिन कमर को सीधा रखेंगे। अगर कमर सीधी नहीं रह रही तो डोंट वरी, आपको क्या करना है, बैक का सपोर्ट लीजिए। देखिए जैसे ताहिल जी ने लिया हुआ है, बैक का सपोर्ट ले सकते हैं, दैट इज गुड। मैं वॉल का सपोर्ट ले सकता हूँ, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। अब रोटेशन है, क्लॉकवाइज घुमा सकता हूँ अपने अपोजिट हैंड से। राइट हैंड मेरा स्टिक है, बिल्कुल स्टिक, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं अपने राइट पैर को लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रख लिया, और राइट हैंड का मैं सपोर्ट लेके अपने राइट नी को पकड़ा, घुटने को पकड़ लिया, ठीक है। अब पोस्चर ऐसा हो जाएगा, मैं जब राइट साइड पे लेके जाऊंगा पैर को ऐसे, लेफ्ट साइड पे ऐसे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आराम से, अपनी सुखपूर्वक, अपनी सुखपूर्वक स्थिति में, जिसमें आप इजी हैं। अगर आपको पेन हो रही है तो रुक जाएंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ ले जाके रोक लेंगे, होल्ड करेंगे, यहाँ ले जाके रोक लिया। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, अपनी तरफ लेके आएंगे, राइट घुटने को राइट चेस्ट के ऊपर लेके आएंगे, होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग के साथ, एक्सेल डाउनवर्ड, देन अगेन लिफ्ट इट अप। इसमें आप देखिएगा आपके चलने का सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हिप बोन पे, हिप बॉल पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। जिनको पेन है वो नहीं करेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। स्लोली ऐसे करके आप थोड़ा सा रखिए, देखिए धीरे धीरे आपका घुटना जमीन से लगने लगे, जो भी उठा हुआ है वो लगेगा। पैर को वापस सामने की ओर खोल लेंगे। अब लेफ्ट पैर से करेंगे, काउंटर करना बहुत जरूरी है। लेफ्ट पैर से मैंने लेफ्ट हैंड से अपने तरफ खींच लिया, कमर सीधी कर ली, गर्दन सीधी कर ली, सामने की ओर देखा एंड अप एंड डाउन किया, अप डाउन, अप डाउन। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, ठीक है। लेफ्ट राइट पैर जो है वो रिलैक्स पे है, और लेफ्ट पैर से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अगर सपोर्ट लेना है तो यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ योर राइट हैंड, नाउ योर राइट हैंड इज फ्री। अगर इजीली हो पा रहा है तो बैक का सपोर्ट ले लीजिए राइट हैंड से, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन।
ठीक है, अब रोटेशन करिए क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ठीक है, अपने पास ले जाके रोकें। अब अपने राइट हैंड से आप जो लेफ्ट नी है उसको अपने यहाँ पे रख दीजिए, एंकल्स पर। ठीक है, मैंने राइट पे रख दिया, राइट जंघा पे, राइट थाई पे रख दिया, और दोनों हाथों को इंटरलॉक किया। जो घुटना है मेरा, लेफ्ट साइड का घुटना है, उसको अपनी लेफ्ट चेस्ट की तरफ लेके आइए। देखिए आपकी कमर भी सीधी हो गई, आपकी बॉडी का पोस्चर देखिए। स्लोली एक्सेल, इसमें ब्रीदिंग जाएगी। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, डाउनवर्ड, फिर इनहेलेशन अप, फिर डाउनवर्ड, फिर इनहेलेशन अप, देन रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, रिलैक्स पोज ये है। दंड आसन। दंड मीन्स इट्स नॉट दंड जो स्कूल में मिलता था हमें पनिशमेंट करने पे, गलत काम करने पे पनिशमेंट, वो नहीं। इट इज मीन, दंड मीन्स डंडा, डंडे के रूप में, बांस के डंडे की तरह बोला है। बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेट कर, थोड़ा सा मूव कर लीजिए। अब आप लगाइए आसन। ये वाला आसन हम लगाएंगे, पद्मासन, जो हम बलि लगाते हैं। अब ये पद्मासन। मेरे यहाँ इंजरी थी काफी टाइम पहले, मैं गिरा था, एक गड्ढे में गिरा था, तो मेरा लेफ्ट पैर जो है निकल गया था। थोड़ी देर में जैसे ही उसको रोक के रखा तो ठीक हो गया, बट आई अवॉइड। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान आपको भी रखना है कि मुझे शोल्डर में प्रॉब्लम हुई तो मैं शोल्डर का ध्यान रखता हूँ, पैर में प्रॉब्लम हुई तो पैर का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा जब ये आसन लग जाता है, ये प्री प्रैक्टिस थी उसकी। जब ये आसन लग जाता है तो एकदम स्पाइन स्ट्रेट, बिल्कुल टाइट, सीधी खड़ी हो जाती है। ठीक है, गर्दन सीधी हो जाती है, बस। अब हम, जिन लोगों को शुगर बहुत हाई रहती है, शुगर शुगर उनको लगाना है ये वाला आसन। मैं पद्मासन में हूँ, इजीली आप किसी भी आसन में इसको बैठ के कर सकते हैं। वज्रासन, सुखासन, इजीली अर्ध पद्मासन या पद्मासन। अब आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखना है, उसको बोलते हैं कान मंडल। अभी हम उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। मैंने लेफ्ट शोल्डर पे रख दिया, फिर राइट हैंड को सॉरी, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रख दिया, पीछे की ओर और सामने की ओर गर्दन रख। मैं एक मिनट टर्न कर रहा हूँ ताकि आप मेरा बैक पोस्चर देख सकें। ठीक है, ये मेरा बैक है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरे राइट हैंड के शोल्डर पे आ गया। फिर मेरे राइट हैंड का शोल्डर आया इधर, होल्ड किया, धीरे से राइट हैंड को वापस लाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को। ये जिनको शुगर हाई रहती है उनके लिए। अब ये एक आपका मैंडेटरी हो गया आसन, ये आप सब लोगों को करना है, ये कि शुगर भी ठीक रहे। एक मंडूक आसन है, उसमें बेंड फॉरवर्ड है, इसलिए आपको पैर को खोलना है। दंड आसन में आकर के वापस वज्रासन में आना है, फिर दंडासन में पैर खोल लिए, फिर राइट पैर को अपनी तरफ लेके आए, फिर लेफ्ट पैर को लाए। ठीक है, ये वज्रासन है। ठीक है, ये वज्रासन में मैं आ गया हूँ। किसी भी, जैसे मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, जिस आसन में बैठते हैं, इसमें दोनों हाथों के अंगूठों की यौगिक फिस्ट बनानी है। ठीक है, राइट नेवल पे, फिर लेफ्ट नेवल पे। ठीक है, रख लिया। अब इसमें टेक्निक समझ लीजिए पहले। एकदम आगे ऐसे की ओर झुकना नहीं है, इसमें गर्दन और स्पाइन ऐसे रहेगी, अपवर्ड। सांस भरिए पहले, दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर लगा लिया अपने स्टमक पे। अब सांस छोड़ते जाएंगे, बस रुक जाएंगे जितनी देर हम रुक सकते हैं, इजीली और कंफर्टेबली।
सांस भरेंगे आप। ये मंडूक आसन। मंडूक आसन तो है, इसकी अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक होती है। ठीक है, इसमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट है उनको अवॉइड करना है। स्टार्ट करेंगे, जिनका ऑपरेशन हुआ है हर्निया का उनको भी अवॉइड करना है। देखिए मेरी स्पाइन कैसे है, मेरी गर्दन सामने की और ऊपर है। मैंने झुकाया नहीं है अपनी गर्दन को, ऊपर रखिएगा। यस, रिलैक्स। ठीक है, ये आसन जो है ये आप याद रखिए, इनको मैंडेटरी डेली किया करें। अगर हमारे से मिस हो जाता है या टाइम की वजह से, तो ये जरूर करना है। अब करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए, जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जिनको बहुत प्रॉब्लम है, मोस्टली पथरी की भी बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, पथरी कॉमन हो चुकी है। तो वो एक्चुअली उसके बहुत सारे अलग तरीके हैं बाहर निकलने के। डिपेंड करता है उसमें। एक मैं आपको नाम बताऊंगा, ये जामुन। जामुन का वो सिरका मिलता है, जामुन का जूस मिलता है, उसको आपको पानी में मिला के, तो वो पथरी में भी हेल्प करता है उसको मेल्ट करने में। देखिए मैंने दोनों पैरों को सामने रख लिया। अभी मैंने देखा था रमनीत जी भी इसी आसन में थे, बहुत अच्छा आसन है ये। दोनों हाथों को सेम इंटरलॉक किया और जितना पास ला सकते हैं पास लेगा। इजी, कंफर्टेबल। इफ आई एम हैविंग पेन स्टॉप इट, नहीं करना, रुक जाएं। जहां पेन होने लगे वहीं रुक जाएंगे, ऐसे खोल लिया बस। अगर आप इसको बटरफ्लाई की तरह अप एंड डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हम इसको भद्रासन बोलते हैं, इजी पोज। ठीक है, आप एंड डाउन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन इसको भद्रासन करके आप रुका करें, थोड़ी देर इसमें अवस्था में रुका करें, ताकि जो लोअर बॉडी में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो इससे ठीक हो सकती है। इस पे थोड़ा सा विश्वास करिए, बहुत अच्छी चीज है, कि बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर मुझे इसका कोई नोट मिला तो मैं जरूर आपको भेजूंगा। बहुत अच्छी चीज है, ये सबको डेली ही करनी चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे को भी ये करना चाहिए डेली। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट हैव टू डू, ये सबको करना चाहिए। ठीक है, धीरे से रिलीज करेंगे, अपने पद्मासन में आ जाएंगे। हाँ जी, नहीं बस करनी है मुख धोती, या सिर्फ भस्त्रिका करें। अब थक जाता है ना शरीर, लेकिन वो थकता है इसलिए क्योंकि वाटर हमारी शरीर से बाहर निकल जाता है स्वेट के रूप में, तो पसीना जो आता है। बट मुख धोती या तो कल मॉर्निंग में करते हैं, या अभी करें, थक गए हो आप, अब तो आप थक गए हो। ठीक है, तो आज भस्त्रिका कर लेते हैं सिर्फ, भस्त्रिका विद दी वेरिएशन। ठीक है, कल मुख धोती का एक अलग से सेशन होएगा जिसमें हम डाइट प्लस ये चीजें ऐड करूंगा। क्योंकि मैंने देखा है डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड योगा, देन ये तीन चीजों का मिलन से ही आपका शरीर ठीक से परफॉर्म कर सकता है आगे। अब हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका। देखिए दिल्ली में वेदर इतना अच्छा नहीं है, अच्छा मतलब कि थोड़ा सा ह्यूमिड है। ठीक है, आप, मुझे पता है जो भी जो योग कर रहे हैं, ये अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं इसके मैंडेटरी है, आप आधे घंटे बाद ही पानी पी पाएंगे। 15 मिनट से आधे घंटे बाद एकदम पानी मत पीजिएगा, क्योंकि इसमें भी हमारी जटा अग्नि एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा 15 मिनट के गैप के बाद धीरे धीरे पानी पीना। 15 मिनट आधे घंटे, जरूरी नहीं है पीना है, जिनको प्यास लगे तभी पीना। ठीक है, तो ये एक बेसिक थिंग थी, प्लस जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने पहले बताए हैं आपको स्टार्टिंग ऑफ दी सेशन, उन कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हिसाब से ही करना। अब हमने, आज मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि मैं कपालभाति दोनों नॉस्ट्रल से कर रहा हूँ, तो मुझे आपको बताना ही भूल गया कि भस्त्रिका में और कपालभाति में क्या डिफरेंस होगा। कपालभाति जो है वो एक क्रिया है, षट कर्मा का पार्ट है, क्लीनिंग प्रैक्टिस। भस्त्रिका जो है ये बड़े स्ट्रॉन्ग प्राणायाम, इसमें रैपिड इनहेल एक्सहेल हो रहा है, बहुत जोर की। हम थर्ड राउंड के लिए इतना प्रयास करें, इतनी मेहनत करें, हमारे शरीर में स्वेट आएगा। कपालभाति में ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, कपालभाति में वो फीचर्स नहीं है जो भस्त्रिका प्राणायाम, ये प्राणायाम जो करने लगे हैं, ये प्राणायाम की स्टेज है, ये करना है, इसको विद इन अ लिमिट करना।
कपालभाति में भी लिमिट बताई गई है कि 30 से ज्यादा नहीं करना, लेकिन कई लोग 60, 120 to 40, मैं भी करता रहा हूँ, करवाता भी रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कहूंगा। पहले का अभ्यास था वो, अब जब नॉलेज मिली है, पता लगा है, तो उसको कम करना। ठीक है, लेफ्ट हैंड रहेगी ज्ञान मुद्रा, रिलैक्स, अपने लेफ्ट घुटने पे रहेगी हमारी लेफ्ट। लेफ्ट हैंड से को ज्ञान मुद्रा में रख दिया, राइट हैंड से प्रणम मुद्रा बनाएंगे, प्राणायाम करने लगे हैं। ठीक है, ये प्रणम मुद्रा है। ठीक है, इसमें यूज क्या होंगी हमारी राइट हैंड की रिंग फिंगर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए, और राइट थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। ठीक है, सिंपल है, ऐसे इस तरीके से रहेगी सिचुएशन। अब राइट हैंड के रिंग फिंगर से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, फोर्सफुल इनहेल करिए, एक्सहेल करिए राइट नॉस्ट्रिल से, अपनी क्षमता अनुसार। अगर कोल्ड कफ फीवर है तो ये अवॉइड करना है, वर्जित है ये। ठीक है, कोई भी समस्या है, सर दर्द है, तो ये कम करना है, नहीं करना, अवॉइड भी करना, लेकिन करेंगे तो सर दर्द नहीं होगा। स्टार्ट, इनहेल एक्सहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए राइट नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए, फिर बाह्य कुंभक लगाइए, विश्राम करिए। हर एक क्रिया का, हर एक प्राणायाम के जो स्टेप्स हैं, उसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे प्रभाव है। इसका सबसे बेस्ट प्रभाव क्या है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको लगेगा जो हमारे पाँव का अंगूठा है, वहां से लेकर के टॉप ऑफ दी हेड, एक एक नस पे इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके टाइमिंग, जैसे ही 9 बजेंगे आप नहीं कर सकते, दोपहर 9, सुबह के 9 बज जाएंगे और इसको आप नहीं कर पाएंगे। इसको अर्ली इन द मॉर्निंग कोशिश करें, जितनी जल्दी उठते हैं, जितनी जल्दी जब भी उठें तब इसको सुबह सुबह कर लें, बिफोर सनराइज बोला गया है। ठीक है, सनसेट के बाद करेंगे तो नींद नहीं आएगी, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन बहुत मिनिमम लेवल पे कर रहे हैं, बहुत ही। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट घुटने पे रख दिया, और राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, होल्ड, आंतरिक कुंभक, होल्ड, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। अब बाह्य कुंभक लगाएंगे, कुछ काम करेंगे। कुंभक आपको बता दिए गए हैं, कुंभक 3 जगह हम लगाते हैं बॉडी में, और 2 टाइप्स के हैं, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, इसमें हम दोनों लगाते हैं। अब जो सेकंड राउंड है, इसमें कुंभक त्रिभुवन नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से एक सांस भरना है, और राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना। सेम चीज, आप लेफ्ट से इनहेल, देन लेफ्ट को बंद किया, राइट से। ठीक है, ईड़ा और पिंगला की साइन है ये, ईड़ा पिंगला को सामान्य करना है, और फिर सुषमा नाड़ी एक्टिवेट कर, पर्पस ये है। लेट्स स्टार्ट, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल with your right hand ring finger, close it,
Now inhale from right nostril. Close your right nostril. Exhale from left. Inhale from left. Close your left nostril. Exhale from right. From 2 more rounds. Final round. Relax. यहाँ पे वेदर 25 से नीचे है, 30 से नीचे है, वो थोड़ा सा बढ़ा के भी कर सकते हैं। मेरे को सारी बिल्कुल माइल्ड वाला करना पड़ा। ठीक है, अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशन करें। अब अपवर्ड, शोल्डर्स, देन लोअर्स। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। हम बैठ के ही कर रहे हैं, खड़े होके नहीं कर रहे। ठीक है, अब सबसे बेस्ट चीज जो आपको लर्न करनी है, जो बेसिक है इसका, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, योगिक फेस, इनहेल। सांस छोड़ेंगे ऊपर, सांस भरेंगे नीचे। रिलैक्स। ठीक है, स्वेट होता है, होने दीजिए, कुछ छेड़ना नहीं है। विश्राम करें, रिलैक्स करें। ऑब्जर्व योर बॉडी। डीप इनहेलेशन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, डीप एक्सहेलेशन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। आराम से रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे आएंगे। जितना इजीली कर सकते हो तो करना है, कोई कंपटीशन नहीं है, अपनी क्षमता अनुसार। सेम, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। देखिए, हर व्यक्ति को अभ्यास करने की कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी। वेयर देर इज अ विल, देर इज अ वे। व्हाट इज आवर विल? हमें जिंदगी भर स्वस्थ रहना है। बीमारी को तो मैंने बोल दिया, आप भूल जाओ। बीमारी का नाम लेते रहोगे तो कोई फायदा नहीं। मैं किसी से बात नहीं करता कि मेरे साथ कोई, मैं कहता हूँ सिर्फ मेरे साथ मेरे मोर स्पेशल फ्रेंड। ठीक है, सिर्फ यही बोलना होता है। ठीक है, अगर नाम लेते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में घूमती रहेगी। तो ट्राई फॉरगेटिंग द नेम जो आपके डॉक्टर ने आपको दिया है, वो मैं नहीं दे सकता। मैंने एक दर्जा दिया है, प्लीज अगर वो मान लो तो बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी। चलिए, ठीक है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। अब लोअर की तरफ जितना इजीली कर सकते हैं, बॉडी के साथ ज्वाइन करके रखेंगे हाथों को। हाथ ऐसे नहीं रहे। स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी इतनी सारी एक्सरसाइज करी, इतना अभ्यास किया भस्त्रिका का, सिर्फ ये फाइनल राउंड के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए। क्यों? इस फाइनल राउंड में देखिए कितना चमत्कार है। इसमें दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे रख दिए जाएंगे ना। जब बंद भी लगाएंगे तो हम हाथों का यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने नाड़ी शोधन में कल बताया था, सेम चीज इसमें आएगी। ठीक है, क्योंकि हम इन बंदों में हम कोई भी हाथों का यूज नहीं करेंगे। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, अपनी क्षमता अनुसार। कोई कंपटीशन नहीं, 500, 600, 350, नो। 5 होते हैं 5, 10 होते हैं 10, लेकिन डू योर बेस्ट टिल दी बेस्ट। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार जितना अच्छा कर सकते हैं करें। दोनों नासिकाओं से इनहेल, फोर्सफुली, रैपिडली।
जैसे आपको ठीक लगे, एज यू आर कंफर्टेबल। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। फिर आंतरिक कुंभक में मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड। एक्सेल वेरी स्लोली। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। बाह्य कुंभक में पेट को दबाइए, एनल मसल को ऊपर खींचिए, गर्दन को कॉलर बोन से लगाइए। विश्राम। कमर गर्दन सीधी, रिलैक्स। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो पैरों को साइडों में खोल सकते हैं, दंड आसन में आप रिलैक्स करिए। आगे पीछे करिए पैरों को, ऊपर नीचे। हमारा भस्त्रिका का प्राणायाम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, ताकि हम इतना हाई लेके गए बॉडी को, और अब हम बॉडी को एक न्यूट्रलाइज स्टेट पे लेके आए। तो न्यूट्रलाइज स्टेट क्या है? जो आप पूरा दिन इस एनर्जी को अपने साथ संभाल के रख सकें। ठीक है। सो सेम प्राणायाम मुद्रा। नाड़ी शोधन में नाड़ी शुद्धि डिफरेंस था। नाड़ी शुद्धि हम 2 महीने बाद करेंगे, क्योंकि अभी उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है, होल्डिंग करनी पड़ती है, तो वो कंफ्यूजन भी कर रहा है। ठीक है, कि नाड़ी शोधन करेंगे, नाड़ी आप अलोम विलोम नाड़ी शोधन, सिर्फ शोधन। शोधन मीन्स टू रिलैक्स द बॉडी, नाड़ियों पे नियंत्रण ला। ठीक है। अब अपने राइट हैंड से, राइट थंब को से आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है ये ईड़ा। ठीक है, ईड़ा नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए, एज मच एज यू कैन। Then close your left nostril, exhale from right very slowly. Inhale from right nostril very slowly without the voice. Close your right nostril, exhale from left very slowly. Continue 2 more rounds. Inhale from left, exhale from right. Deep inhale from right. Close your right nostril, exhale from left. Continue. Relax your mind, relax your body, relax your internal organs. Focus on your breathing. Focus on your Agya Chakra. Continue 1 more round. Focus on your Agya Chakra. Deep inhale. Inhale in a count of 5 and exhale in a count of 6 or 10. Inhale in a count of 5 from your right nostril. Close your right nostril. Exhale from your left nostril. Deep inhale as much as you can.
स्लोली रिलैक्स, रिलैक्स। हम नाड़ी शोधन की जो स्टेजेस थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। पहली स्टेज में इजीली इनहेलेशन बताया था, फिर एक्सहेलेशन बगैर आवाज के। सेम चीज आपने राइट से इनहेल देन लेफ्ट से एक्सहेल। सेकेंड स्टेज में हमने काउंट बता दिया कि 5 के काउंट में ही सिर्फ सांस भरिए और 6 या 10 काउंट एक्सहेल करिए। फिर सेम चीज आप राइट से करिए, 5 इनहेल, एक्सहेल। देन जो उसकी फाइनल स्टेज है उसमें फोकस ऑन आज्ञा चक्र हो गया, एंड जितना मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं इनहेल करिए, फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से जितना एक्सहेल कर करिए। सेम टेक्निक एंड देन कंप्लीट। तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, माइंड रिलैक्स हो चुका है, ब्रीदिंग नॉर्मल हो चुकी है। अब हम उज्जाई प्राणायाम करने लगे हैं। और कल किसी ने कहा था मुझे एसिडिटी बहुत होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इस अभ्यास को नहीं करना, ठीक है। इस अभ्यास को नहीं करेंगे हम। पहले शीतली प्राणायाम करने जा रहे हैं। समर्स में दिस इज द बेस्ट, ठीक है। उसमें शीतली होता है, शीतकारी होता है। शीतली में हम टंग को रोल कर लेते हैं, शीतकारी में हम टीथ से करते हैं, ठीक है। इनहेल करेंगे, देन मुंह से इनहेल करेंगे और नासिकाओं से सांस को बाहर निकालेंगे। जब तक बताया, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक मुंह से बोला ना जाए आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बनाइए पहले, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब जीवा को गोल बनाएं, मुंह मुंह में गोल बनाएं, सांस भरें मुंह से, होल्ड, exhale from both the nostrils, relax। शीतकारी है, अभी शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम करने जा रहे हैं। सेकेंड राउंड करेंगे, 3 राउंड करते हैं। इनहेल फ्रॉम योर माउथ, रोल योर टंग, वन मोर टाइम। अब शीतकारी प्राणायाम करेंगे। शीतकारी में क्या है, हम टीथ से करेंगे। अब इस समय हम सूर्य भेदी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सूर्य भेदी प्राणायाम के भी बहुत बेनिफिट होते हैं, गर्मियों में नहीं कर सकते, इसीलिए शीतकारी और सूर्य भेदी कराया जाता है। इसमें हम टीथ को, जॉ को ऐसे स्माइल करेंगे और मुंह से इनहेल करेंगे, ठीक है। जब पूरा इनहेल हो गया तो नासिकाओं से एक्सहेल करेंगे। 2 बार और करेंगे। कंटिन्यू करेंगे, वन मोर राउंड। फिर रिलैक्स करें। अब उज्जयी प्राणायाम में क्या है कि हम जीवा को गोल बना के पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। हमने शीतली में आगे लेके आए थे और रोल किया था। अब इसमें हम टंग को पीछे ले जाएंगे और ओम की ध्वनि खराटेदार सांस से आवाज जनरेट करेंगे, मुंह को कम खोलेंगे, ठीक है। नासिकाओं से इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज से, ठीक है। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल, जीवा को गोल बनाए पीछे ले जाए। स्टार्ट। टू मोर राउंड, 2 राउंड और।
फाइनल राउंड। पहले कौन स्टार्ट करिए, तो गहरा है इसको अंदर ले जाए। ब्रेन फ्लूइड आता है इसमें हमारा, जिसको अमृत का संचार बोला गया है। अमृत का हम सेवन करते हैं इससे। ये थायराइड को कंट्रोल करता है, हमारे उम्र को बढ़ाता है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, हम एज में रिवर्स होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं देखिए पहले अब 5 सेंसेस पे कंट्रोल लाना है। 5 लिए हैं, 5 सेंसेस कंट्रोल लाया था। ईयर, आई, टंग, टेस्ट हो गया हमारा, नॉस्ट्रल, ठीक है, एंड टच, ठीक है। इस इन पांचों पे आप कंट्रोल ला रहे हैं। अगर देखिए सारे चीजें से कनेक्टेड। अब हमने क्या करना है, वो हाथों में डालना, ठीक है। अगर नहीं जाते तो आप कानों की साइड से बंद कर सकते हो, ठीक है। बंद करना है, उसके बाद अपनी फिंगर्स को अपने फेस पे रखना, कंट्रोल ला। अब एक हमिंग की वॉइस नासिकों की नेल और नासिकों की एक्सहेल करेंगे, आवाज घबरे जैसी। ओम की स्टार्ट। शांति, शांति, शांति। जी, वो हमारा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा, फीडबैक लेना चाहूंगा कि कोई समस्या किसी को कुछ। मैं माइक अनम्यूट करने लगा हूँ। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, इट्स ब्रेकिंग। वीर जी, आई एम लीविंग फीलिंग अ लिटिल लो। ओके, चलिए मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ ताकि आप आराम से बोल पाओ। फीडबैक देना चाहते हो तो आप रिकॉर्डिंग में भी दे सकते हो, कोई बात नहीं।